बीज बोने वाले का दृष्टांत। एक दिन यीशु मसीह ने भीड़ को ये दृष्टांत सुनाया। एक बीज बोने वाला यानी किसान बीज बोने निकला। जब वह बीज बो रहा था तो कुछ बीज 4 अलग अलग तरह की जमीन पर गिरे। मार्ग के किनारे, कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग। पथरीली भूमि पर, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली। गहरी जड़ें न पकड़ने के कारण वे जल्दी तो उगाए, पर जैसे ही सूरज निकला वे जल गए और सूख गए। झाड़ियों में, कुछ बीज कांटेदार झाड़ियों के बीच गिरे। जैसे जैसे पौधे बढ़े, झाड़ियों ने भी बढ़कर उन्हें दबा डाला और वे फल न ला सके। अच्छी भूमि पर कुछ बीज अच्छी और उपजाऊ भूमि पर गिरे। वहाँ उन्होंने गहरी जड़ें पकड़ी और फल लाए, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। दृष्टांत का अर्थ और व्याख्या। यीशु मसीह ने बाद में अपने चेलों को इस दृष्टांत का अर्थ समझाया। बीज परमेश्वर का वचन यानी संदेश है, यानी बाइबल की शिक्षाएं। बीज बोने वाला वह है जो परमेश्वर का वचन सुनाता या प्रचार करता है। 4 प्रकार की भूमि, यह मानव हृदय की 4 अवस्थाओं या परमेश्वर के वचन के प्रति लोगों की 4 तरह की प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। पहला, मार्ग के किनारे, जो वचन को नहीं समझते। यह उन लोगों को दिखाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, पर उसे समझते या उस पर ध्यान नहीं देते। उनका हृदय मार्ग की तरह कठोर होता है, जिससे वचन उनके मन में प्रवेश नहीं कर पाता। शैतान यानी पक्षी तुरंत आता है और उस वचन को उनके हृदय में से चुरा ले जाता है, ताकि वे विश्वास करके उद्धार न पा सके। दूसरा, पथरीली भूमि, जो तुरंत तो मानते हैं पर स्थिर नहीं रहते। यह उन लोगों को दिखाता है जो वचन को आनंद के साथ तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उनके हृदय में वचन की जड़ें गहरी नहीं होती। उनका विश्वास ऊपरी और भावना आधारित होता है। जब वचन के कारण उनके जीवन में कोई कष्ट, क्लेश या परीक्षा यानी धूप आती है, तो वे तुरंत ठोकर खाकर उस विश्वास से दूर हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तीसरा, झाड़ियां यानी कांटे, जो संसार की चिंताओं से दब जाते हैं। यह उन लोगों को दिखाता है जो वचन को सुनते तो हैं, पर संसार की बातें उनके जीवन में हावी हो जाती हैं। झाड़ियां संसार की चिंताओं, धन के धोखे और सुख विलास के लोभ को दर्शाती हैं। ये बातें उनके हृदय में बढ़ते हुए वचन को दबा देती हैं और उसे फलने फूलने नहीं देती। परिणाम ये होता है कि उनका जीवन फलहीन रह जाता है। चौथा, अच्छी भूमि, जो सुनते, समझते और फल लाते हैं। यह उन लोगों को दिखाता है जो परमेश्वर के वचन को सुनते, उसे भले और आज्ञाकारी मन से ग्रहण करते हैं और उसे समझते हैं। वे वचन को अपने हृदय में रखते हैं, उस पर स्थिर रहते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उनका जीवन फलवंत होता है। वे अपने विश्वास में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि बीज वचन हमेशा उत्तम होता है, पर हमारी मिट्टी यानी हृदय कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि हम फल लाएंगे या नहीं। हमें अपने हृदय को परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने और फल लाने के लिए तैयार करना चाहिए।